नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र चल रहा है और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा इन दिनों मध्य प्रदेश में बहुत जोरों से है। दतिया से विधायक चुनकर आए राजेंद्र भारती जी, उनका स्वागत करूंगा। पहले तो बहुत स्वागत करूंगा मैं आपका। आपका भी इस अवसर पर हम भी वेलकम करना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपसे हमारा संवाद हो रहा है, तो आपके लिए धन्यवाद। राजेंद्र जी, एक सवाल, क्योंकि आप लोगों को भी बता दें कि राजेंद्र जी के जो ग्रैंडफादर थे, फादर थे वो विंध्य के पहले डिप्टी स्पीकर थे, यानी कि विंध्य से पुराना नाता रखते हैं राजेंद्र भारती जी। तो राजेंद्र जी, क्योंकि विंध्या टाइम्स में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो कैसे विंध्य को कैसे मानते हैं और कैसे याद करते हैं? देखिए, विंध्य प्रदेश जो था उससे हमारा भावनात्मक लगाव रहा है और इसलिए रहा है कि दतिया जिला विंध्य प्रदेश में आता था और विंध्य प्रदेश में हमारे फादर स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर श्याम जी विंध्य प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमारा एक भावनात्मक लगाव विंध्य प्रदेश और रीवा से है। राजन जी, क्योंकि चर्चा इसलिए क्योंकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने हराया। लगातार वो जिस तरह बयान दे रहे हैं कि समंदर का पानी कम होता देख घर मत बना लेना, अभी हम लौट के आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, घर तो बन गया है। समुंदर खाली हो या ना हो, ना तो वो समुंदर हैं और ना समुंदर से अपनी तुलना करें। वो तो एक नाला है, तालाब भी नहीं है, नाले हैं जिसमें गंदगी भरी हुई थी, आतंकी और अहंकार की। उस गंदगी को जनता ने निकाल के बाहर फेंक दिया है। समुंदर नहीं है, समुंदर से। और हमारे इतिहास में ऐसा भी खास करके पुराणों में, ग्रंथों में ये भी देखने को मिला है, बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने समुद्र को भी पीने का काम किया है। तो अपने आप को समुद्र क्यों कहते हैं? वो समुद्र से बहुत छोटे हैं। दतिया के विकास के लिए किस तरह की चीज़ें अब सामने होंगी और किस तरह की तैयारियां, क्योंकि सदन में अब आप पहुंचे हैं, कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर दतिया के विकास में काम होगा? देखिए, दतिया जिले का विकास 1952 से निरंतर रूप से हो रहा है और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा जारी रहती है, ना किसी के रोकने से रुकती है और ना किसी के करने से होती है। लेकिन उसमें जिसका योगदान होता है उसको महत्वपूर्ण होता है। वो दतिया जिले का जो अभी विकास कार्य चल रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि राजन जी, एक बड़ी चर्चा ये होती है कि आपने चुनाव जीता दतिया में। एक हमेशा जब से आप चुनाव जीत के आए, ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी अंदरूनी सपोर्ट रहा आपको। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इनसे दुखी और त्रस्त होकर हमारा सहयोग किया है अप्रत्यक्ष रूप से। और इनके जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो स्टेट लीडरशिप है, वो ये इनके बड़बोलेपन से और इनके स्वभाव से, जिस तरह का इनका स्वभाव है, कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उससे सभी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप भी दुखी थी और परेशान थी। तो वो भी किसी ना किसी तरह से इनको निपटाना चाहती थी और वो भी खुश हैं। इनके हारने से कांग्रेस के सभी हमारे साथी बड़े नेता सब खुश हैं और इनके हारने से इनके बीजेपी के बड़े नेता भी खुश हैं और वो हमारी उनसे बातचीत होती रहती है और बातचीत चलती रहती है। सदन में पहुंचे, कैसा लगा? देखिए, सदन में हम तीसरी बार यहाँ आए हैं। जनता ने हमें तीसरी बार आशीर्वाद दिया है। इससे पहले हमारे स्वर्गीय पिताजी को 5 बार आशीर्वाद दिया। तो सदन में आकर जनता की बातों को रखने का मौका फिर से एक बहुत बड़ा मंच होता है सदन, और इस मंच का हम जनता के कल्याण के लिए, विकास की योजनाओं को लेके आवाज़ उठाते रहेंगे। जनता के लिए पहले हम सड़क पर आवाज़ उठाते थे, सड़क पर संघर्ष करते थे। अब सड़क से लेके हम हाउस तक, विधानसभा के मंच तक इस जनता की आवाज़ को उठाएंगे और जनता के लिए संघर्ष करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र भारती जी। स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जनता के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।